हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेलिंग ऑप्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिव्यू। तो रिव्यू में देखिए, सबसे पहला आपको मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से आप जो भी आपके स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ होती हैं उन्हें आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो भी गलती होंगी वो बता देगा। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई गलती नहीं है, तो इसने बता दिया कि चेक कंप्लीटेड। तो पहले कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे वीडियोज में यहाँ पे ओ कर देते हैं, फिर एस कर देते हैं। प्रोवाइड में यहाँ पे आई को हटा देते हैं, और पॉइंट में आई हटा देते हैं, और यहाँ पे इसका एक ओ कम कर देते हैं। तो जहाँ तहाँ पे यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं, ताकि ये जो है गलतियाँ शो करे और उसके बाद जो है उसको हम सही कर सकें। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ जो प्रोवाइड जो लिखा था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रेड आ रहा है। तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। अब अगर इसे हम सही करना चाहते हैं तो चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करेंगे तो जो भी सही वर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि ये प्रोवाइड जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये प्रोवाइड की स्पेलिंग होती है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे भी देखिए राइट क्लिक करेंगे तो ये बता देगा ये नहीं, यहाँ पे पॉइंट ऐसे लिखा जाता है। तो ये स्पेलिंग और ग्रामर को बता देगा कि क्या सही इसका जो है मीनिंग होती है, या क्या सही इसके जो है स्पेलिंग होती है, वो चेक करके बता देगा। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, जैसे एक एक हमें नहीं करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड और हटा देते हैं। ये चीज़ें एक एक करके हमें नहीं करना है, हम एकदम से सही करना चाहते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है ये वांट ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हमें ये ठीक लग रहा है तो हम चेंज कर देंगे। उसके बाद मैच को बता रहा है ये ऐसे लिखा जाता है, तो इसको भी मैच कर देते हैं। थीम की स्पेलिंग ये होती है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पेज में जो है वो सारा एक बार में सही हो जाए, तो यहाँ पे चेंज ऑल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये अगर कहीं पे पेज में और भी लिखा हुआ है गलत तो वो सही कर देगा। तो ये अब सही हो चुका है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से हम लोग अपने पेज में जो भी गलतियां होती हैं उन्हें सही कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये वीडियोज को नहीं कर रहा है, इसको जो है अब देखते हैं। तो ये पहला वर्ड जो है इसने नहीं सही किया है, वीडियो। तो देखिए अब ये स्पेलिंग गलत बता रहा है। अब इसको अगर हम सही करना चाहें तो स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे, उसके बाद वीडियो की ये स्पेलिंग होती है, उसके बाद चेंज कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये सही हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे थिसॉरस दिया हुआ है, तो इससे हम लोग रिलेटेड वर्ड ढूंढ सकते हैं। अब कैसे ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से जो मिलते जुलते शब्द हैं अगर वो हमें ढूंढने हैं, तो हम यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करेंगे और ये ढूंढ के बता देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका प्रोसेसर होता है, आपका सीपीयू होता है, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर का टाइप है, सुपर एक कंप्यूटर का टाइप है, वर्क स्टेशन भी एक कंप्यूटर का टाइप है, उसके बाद लैपटॉप, नोटबुक और पॉन टॉप, उसी के साथ और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड हैं, तो आप थिसॉरस की मदद से रिलेटेड वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट की मदद से आप ये काउंट कर सकते हैं कि इस पेज में कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो अगर इस डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं तो वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये काउंट करके बता दिया कि एक पेज हमारे पास वर्ड इतने हैं, कैरेक्टर्स इतने हैं, नो स्पेस यानी बिना स्पेस के, और विद स्पेस यानी स्पेस के साथ इतने हैं, और फिर पैराग्राफ और उसके बाद लाइन। तो ये टोटल चीज़ें हमको काउंट करके बता देता है, तो इसे कहा जाता है वर्ड काउंट। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट की मदद से हम लोग जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कोई वर्ड अगर लिखा है अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अनुवाद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट के जरिए कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज की मदद से आप भाषा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भाषा बदलनी है तो यहाँ पे आप जो है इसकी भाषा बदल सकते हैं। भाषा यानी आपका जो भी इंटरफेस है इसकी भाषा बदलेगी। तो यहाँ से हम लोग लैंग्वेज वगैरह देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं। अब जैसे डॉक्यूमेंट है इस पर कमेंट लगानी है तो न्यू कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको कर देते हैं Ctrl+N इक्वल न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कमेंट के माध्यम से हमने बता दिया कि Ctrl+N जो होती है वो न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है। तो इस टाइप से अगर हमें कमेंट लगानी है तो हम लगा सकते हैं। तो उसके बाद इस पे अगर कमेंट लगानी पिक्चर एंड चार्ट पे, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कमेंट टाइप कर देंगे MS वर्ड
चार्ट एंड पिक्चर। तो ये कमेंट लग चुकी है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं। अब अगर ये कमेंट हमको हटानी है तो यहाँ से डिलीट में जाके हम इसको हटा भी सकते हैं। तो अगर ये डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट करेंगे, ये हट जाएगी। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे जैसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जैसे आपको अगली कमेंट पे जाना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पिछली कमेंट पे जाना है तो आप प्रीवियस कर सकते हैं। तो प्रीवियस से पिछली कमेंट पे जाते हैं और नेक्स्ट से अगली कमेंट पे जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कमेंट को शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। तो अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सारी शो हो रही हैं कमेंट। अगर ये नहीं शो हो रही होती तो यहाँ पे शो कमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये कमेंट जो है वो शो हो जाती हैं। अब इसके बाद अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट में अगर हम डिलीट ऑल कमेंट कर देंगे तो ये सारी कमेंट हट जाएंगी, और अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एक कमेंट हटती है। तो इस टाइप से हम लोग कमेंट को यहाँ पे लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो डिलीट में जाके डिलीट ऑल कमेंट कर देते हैं तो सारी कमेंट हट चुकी। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज की मदद से हम लोग जो है अपने जो भी चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, अब इसको हटा के कोई कुछ और यहाँ पे अगर टाइप कर देता है तो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रैक चेंज को इनेबल रखेंगे तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट को डिलीट करता है तो यहाँ पे देखिए ये जो है कट करके आ रहा है डॉक्यूमेंट, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट को किसी ने हटाया है। और इसकी जगह पे जैसे यहाँ पे किसी ने टाइप कर दिया डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन हो गया। उसके बाद किसी ने ये वाला वर्ड पूरा यहाँ से हटा दिया, फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो ये भी ये अलग से हाईलाइट होके आ रहा है। तो ट्रैक चेंज की मदद से जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस होते हैं या कोई भी चेंजेस करता है तो उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। वो जो है अलग फॉर्मेटिंग के साथ आता है, जिससे हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। अब अगर हमें लगता है कि ये चेंजेस सही है, ये जो भी चेंजेस है ये सही किया गया है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें ये सही लग रहा है तो एक्सेप्ट कर देते हैं, फिर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट करके हम डॉक्यूमेंट को पहले जैसा बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये प्रीवियस और नेक्स्ट हो गया, ये तो अपने जो भी चेंजेस होते हैं उस पर जाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एक चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पे भी कर दिया। फिर थोड़ा सा मैटर डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे प्रीवियस करते हैं तो आप पिछले पे जाएंगे, और अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं तो अगले पे जाएंगे। तो जो भी चेंजेस आपने किया है उस चेंज में अगर आप आगे पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं आसानी से। इसके बाद ये एक्सेप्ट दिया हुआ है रिजेक्ट, तो ये तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए अगर ये चेंज हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर देंगे तो इसको ये सही मानेगा, और फॉर्मेटिंग जो रेड कलर में आ रही थी उसको हटा देगा। और अगर रिजेक्ट कर देंगे तो ये पहले जैसा बना देगा। इसके बाद देखेंगे तो अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है कंपेयर का। तो कंपेयर की मदद से हम दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे दो फाइल बना लेते हैं। पहले तो इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और ट्रैक चेंज को हटा देते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल RND और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हम लोग जाके इसको सेव कर देते हैं, ये सेव एज कर देते हैं क्योंकि एक बार सेव हो चुका है। तो सेव एज पे जाएंगे और इसको कर देते हैं ओरिजिनल, तो इसका नाम रहेगा ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल नाम से डेस्कटॉप पे सेव हो गया। इसके बाद एक और फाइल हम सेव करेंगे और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैटर बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे लॉरेम वाला जो है सेंटेंस लिख लेते हैं, इंटर। तो ये आ चुका है। तो अब जो है इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और इसके बाद दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो इसका नाम डाल देते हैं कॉपी। तो हमारे पास दो फाइल हो चुकी हैं, एक तो हमारा ओरिजिनल नाम से और एक कॉपी नाम से है। अब ये फाइलें जो हैं दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग पहले तो आते हैं फाइल में और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन पे जाते हैं और अपना ओरिजिनल जो फाइल थी उसको ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है जो हमने पहले बनाई थी। अब अगर हम इसको और डुप्लीकेट वाली को दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है या क्या हटाया गया है, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो इसके लिए फ़ाइल में जाएंगे और फिर हम लोग जो है या फिर यहीं से कर लेते हैं। तो हम लोगों को जाना है यहाँ पे रिव्यू में
और फिर जाएंगे कंपेयर में और कंपेयर पे क्लिक कर देंगे। अब कंपेयर में 2 फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। तो पहले वाले में आपको ओरिजिनल फाइल लेनी है, जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल फाइल ये वाली थी, तो इसको ओरिजिनल को सेलेक्ट कर देंगे। दूसरे वाले में आपको जो है कॉपी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाके आप कॉपी वाली को सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये कॉपी वाला हो गया, इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों आपस में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद जो भी दोनों में चेंजेस होंगे वो बता देगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ऊपर वाला और नीचे वाला कॉपी है, और इन दोनों का मिक्स, यानी कि जो हमारा कंपेयर करने पे निकला है, तो कंपेयर करने पे ये इतना एक्स्ट्रा निकला है, यानी कि यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों में इतना मैटर ज़्यादा लिखा हुआ है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करके इसने बता दिया। तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर ऑप्शन की मदद से 2 डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कंबाइन करना चाहें तो 2 को मिला के कंबाइन भी कर सकते हैं। अब कंबाइन करना है तो कंबाइन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे पहले वाले में आपको जो है ओरिजिनल ले लेना है, तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सेकंड वाले में आपको जो है कॉपी वाला डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ पे जाके हम लोग कॉपी वाला सेलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद जो है हम लोग कर देंगे ओके। और जब ओके कर देंगे तो दोनों को जो है ये कंबाइन करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंबाइन वाला आपका आ रहा है, तो ये ओरिजिनल है और ये वाला आपका कॉपी वाला, और ये कंबाइन होके आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइन लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों को मिक्स करके जो बना है वो यहाँ पे आ चुका है, यानी इसमें से जो एक्स्ट्रा था, यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी वाले में था, वो यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। तो अब अगला ऑप्शन समझते हैं। तो अगला हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे एडिटिंग की, ये हमारे रीस्ट्राइक एडिटिंग दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हम लोग पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पेज है हमारे पास। ये हमारा रीडिंग लेआउट है, हम लोग लगा देते हैं प्रिंट लेआउट। तो ये सही है प्रिंट लेआउट। या फिर कोई फाइल चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपनी ओरिजिनल फाइल ले लेते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है। तो अब अगर इस पर हम कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया लिमिटेड फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे टिक कर देना है। दूसरा अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, इस पर भी टिक कर देना है। तो इससे होगा कि क्या यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। और नीचे देखिए तो यहाँ पे लिखा है नो चेंजेस रीड ओनली, इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है अगर हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे जाना है यस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड डालना है, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड है 12, तो 12 पासवर्ड टाइप करके ओके कर देंगे। अब ये जो है ये हमारा पासवर्ड पड़ चुका है। तो अब अगर हम इसमें कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं टाइप होगा। और अगर हम कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो हमारा डॉक्यूमेंट था, इसमें जो भी वर्ड लिखे थे ये लॉक हो चुके हैं। इस पे सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं इसमें कोई चेंज करना तो इसके लिए हमें पासवर्ड पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जाना है स्टॉप प्रोटेक्शन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपका सही पासवर्ड था। उसके बाद इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे अब ये अनलॉक हो चुका है, तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं, पर पहले ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो अगर आप अपने पेज को लॉक करके रखना चाहते हैं एक पासवर्ड के साथ, ताकि उसमें कोई चेंज ना कर पाए या उसकी कोई फॉर्मेटिंग ना चेंज कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, तो आप जो है यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए आपको जो है सिंपली रिव्यू में जाना है और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप इसमें पासवर्ड लगा के सेव कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन के ज़रिए हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं और यही इसी के साथ हमारे जो है ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वीडियोज़ को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।